हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यन। आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं हम व्हाट इज इंटरनेट। एक्चुअली में इंटरनेट है क्या? इंटरनेट है क्या? बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करते हैं इंटरनेट का, पर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता नहीं। तो चलो समझते हैं कि इंटरनेट है क्या। तो देखो, इंटरनेट क्या है आसान भाषा में। ये जो इंटरनेट है वर्ड, इसका मतलब क्या है? तो पहले समझ लो, इंटरनेट ना ही कोई मशीन है, ना ही कोई कंपनी है। इंटरनेट क्या है फिर? इंटरनेट है एक नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का। बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बन रहा है थ्रू थ्रू नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। थ्रू नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, ये जो तुम्हारी तुम लाइन देख रहे हो, जो कनेक्शन देख रहे हो, ये क्या है? एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। और जो तुम ये कंप्यूटर, ये जो बॉक्सेस देख रहे हो, ये क्या है? कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है। ये क्या है? कंप्यूटर्स या फिर मोबाइल फ़ोन्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है थ्रू नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या क्या आ गया? वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या? फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और ये जो पूरा नेटवर्क बन रहा है ना बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का, जो तुम देख पा रहे हो, जो पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क ही क्या होता है? यही तो इंटरनेट होता है। यही क्या होता है? यही इंटरनेट होता है। अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं तो बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के नेटवर्क को, ह्यूज नेटवर्क को ह्यूज नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट। जब ये मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अगर तुमको ये याद नहीं रहता तो आओ तुम्हें एक एनालॉजी देता हूँ जिसकी हेल्प से तुम इसे याद रख पाओगे। एक सिटी है जिसके अंदर मल्टीपल हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, और ये हर एक बिल्डिंग एक दूसरे से किसी ना किसी रोड से क्या है? कनेक्टेड है। तो तुम कैसे याद रख सकते हो? ये जो घर है, ये जो हाउस है, ये जो बिल्डिंग है, ये क्या होगी हमारी? या तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू क्या? बिल्डिंग्स तो रोड से कनेक्टेड है, वैसे ही मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स किस चीज़ से कनेक्टेड है? नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। सॉरी, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? बताया मैंने, मोबाइल नेटवर्क हो गए, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर केबल्स हो गई, या फिर और क्या चीज़ है? सैटेलाइट हो गई है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो ह्यूज नेटवर्क बन रहा है, इन कनेक्शन से, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के कनेक्शन से ग्लोबली नेटवर्क जो बन रहा है, ये जो ग्लोबली बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के कनेक्शन से जो नेटवर्क बन रहा है थ्रू नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या? INTER, इंटर, NET, नेट, इंटरनेट कहते हैं। आई थिंक तुमको समझ आया है क्या कहते हैं इस पूरी चीज़ को? इंटरनेट कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैं इंटरनेट पर अगर सर्च करता हूँ youtube.com, अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ youtube.com, तो मुझे कैसे यूट्यूब इंटरनेट सर्व करता है? कैसे इंटरनेट मुझे यूट्यूब सर्व करता है? तो आओ तुम्हें समझाता हूँ कैसे इंटरनेट तुम्हें यूट्यूब सर्व करता है, कैसे तुम्हारा ब्राउजर कम्युनिकेट करता है सर्वर से। तुम कहाँ लिखते हो youtube.com? तुम लिखते हो ब्राउजर में। तुम लिखते हो ब्राउजर में। ब्राउजर में क्या लिखते हो तुम? www.youtube.com। तुमने लिखा ब्राउजर पे ये चीज़। तुम्हारा ब्राउजर क्या करता है? जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस कौन है? डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसके पास जाता है और इसको बोलता है मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस दे। क्या दे? आईपी एड्रेस। क्योंकि क्या होता है कि youtube.com तुम्हारा सर्वर नहीं समझ पाएगा क्या है, उसको चाहिए आईपी एड्रेस। फिर क्या करता है तुम्हारा ब्राउजर? इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को लेता है और यूट्यूब के सर्वर पे क्या करता है? यूट्यूब के सर्वर पे, ये यूट्यूब का सर्वर है, इस पे क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। फिर यूट्यूब का सर्वर रिक्वेस्ट को क्या करता है? प्रोसेस करता है। सर्वर क्या करता है? प्रोसेस करता है। और सर्वर पे एग्जैक्टली होता क्या है? HTML फाइल्स हो गई, CSS फाइल्स हो गई, JS फाइल्स हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, वीडियो फाइल्स हो गई, या जो भी चीज़ जिससे वो पूरी वेबसाइट रेंडर होती है, वो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वो सब चीज़ों को रखता है। और सर्वर एक्चुअली में एक कंप्यूटर ही है। क्या है? कंप्यूटर ही है जो 24/7 क्या होता है? रन होता है। 24/7 रन करता है। क्योंकि जब भी तुम youtube.com सर्च करोगे क्रोम पे,
हमेशा मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम सुबह सर्च कर रहे हो, सुबह मिल रहा है, शाम को नहीं मिल रहा है, नहीं। 24/7 सर्वर एक्टिव है, तभी तुमको वो चीज़ मिल पाती है। जैसे ही तुम्हारे ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट करी यूट्यूब के सर्वर पे, वो रिक्वेस्ट को करेगा प्रोसेस, और फिर जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स होगी वो क्या करेगा, सेंड कर देगा किसको, वापस ब्राउज़र को। और फिर तुम्हारा ब्राउज़र क्या करता है, तुम्हारा ब्राउज़र उन फाइल्स को क्या करता है, रेंडर करता है। और रेंडर करने के बाद तुम एक ब्यूटीफुल सी क्या मिलती है, वेबसाइट, इस पे जाके तुम एंजॉय कर सकते हो, एंटरटेनमेंट ले सकते हो। इस तरीके से जो भी तुम सर्च करते हो इंटरनेट पे या फिर गूगल पे, क्रोम पे, इस तरीके से तुमको मिलता है। यहाँ भी तुम देखोगे तो एक एक कंप्यूटर ही कंप्यूटर से एक कंप्यूटर की बात हो रही है। तुम्हारा जो ब्राउज़र है वो एक कंप्यूटर है, डिवाइस है, और जो सर्वर है वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक है, तो ये भी एक कनेक्शन के थ्रू ही वर्क कर रहा है, ये भी इंटरनेट ही है एक। और जो डीएनएस है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट। फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट क्यों कहते हैं फ़ोन बुक, क्योंकि इसी ने तो youtube.com के कॉरस्पॉन्डिंग का आईपी एड्रेस रखा था। तभी तो तुम्हारा ब्राउज़र यूट्यूब के सर्वर पे क्या मार पाया, रिक्वेस्ट मार पाया, और तभी तुमको प्रोसेस करके रिक्वेस्ट मिली, और तुमको एक खूबसूरत सी क्या मिली, वेबसाइट मिली। ये होता है हमारा इंटरनेट। इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ फटाफट। लाइक, शेयर and subscribe. It's me Divya Arora signing out.